अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, नमाज़ें, इबादत सब कुछ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम मैं नीचे ऊपर के पोर्शन की सफाई करके उतरी हूँ, तो मैंने देखा ऐसे बारिश का मौसम बना हुआ था। बादल आए हुए थे और हल्का हल्का जैसे अंधेरा हुआ हुआ था। इस टाइम तकरीबन 6:30 बजे का टाइम होता है, तो काफ़ी रोशनी हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पे देखें, बादल ऊपर देख सकते हैं, आपके बादल बने हुए हैं। और आजकल कुछ अजीबो-गरीब सा मौसम हुआ हुआ है कि एकदम बहुत कड़कती हुई धूप होती है, एकदम से अंधेरा और फिर जो है हवा चलती है बहुत तेज़ और साथ में ही बारिश जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, कभी सूरज निकल आता है। तो बस यही आजकल जो है वो मौसम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा जो है वो बादल गहरे हुए हुए हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी और बारिश भी माशाल्लाह से इस तरह से मूसलाधार बारिशें होती हैं कि जिस तरह से सावन में बारिशें हुआ करती हैं। तो बहुत अच्छा मौसम जो है वो चल रहा है आजकल। और इस अच्छे मौसम की वजह से जो है रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं खड़ी थी ये व्यू लेने के लिए। यहाँ देखिए बारिश स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौसम अता किया है। इस मौसम की वजह से हमारा रमज़ान भी बहुत अच्छा जो है वो गुज़र गया। फिर उसके बाद शाम के टाइम मैंने अफ्तारी में यहाँ पे चिकन कढ़ाई बनाई थी और साथ बच्चियों ने फरमाइश की थी कि चिकन पुलाव बनाएं, तो वो भी मैंने साथ में बना दिया था। चिकन कढ़ाई मैंने इसलिए बना ली थी कि अफ्तारी में फिर मेरे हस्बैंड और ससुर जो हैं वो रोटी खाते हैं, तो फिर सहरी में भी खाते हैं, सालन लेते हैं। तो फिर ये 2 चीज़ें मैंने दोनों जो हैं साइडों की फरमाइश पे बना ली थी। फिर ये नेक्स्ट डे मेरी बेटी अफ्तारी पे गई थी अपनी फ्रेंड की तरफ, तो ये वहाँ का छोटा-सा क्लिप है। अफ्तारी में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी, बहुत ज़बरदस्त मेन्यू था, बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया मेरी बेटी ने। तो ये 2-3 फ्रेंड्स जो थीं, एक फ्रेंड के घर मिल के गई थीं, तो काफ़ी एन्जॉय किया इन्होंने। तो यहाँ फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे मार्केट जाना था, मुझे कुछ बच्चियों की ज्वेलरी और ये छोटी-मोटी चीज़ें मुझे चाहिए थी। अच्छा, मैं यहाँ से मार्केट के लिए निकली हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाज़ार में किस कदर रौनक है, हर तरफ लाइटिंग जो है वो गाड़ियाँ और बहुत लोग और बहुत ज़्यादा रश। आप यकीन करें, रश का वो आलम था कि आप पैदल चलने में भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसला था। और मैं काफ़ी चीज़ें लेना चाह रही थी, लेकिन इतना रश देख के कि मेरा दिल घबरा गया और मैं बहुत कम जो ज़रूरी चीज़ें थी वो लेके मैं आ गई कि ईद के बाद जो कुछ और बाकी लेना होगा मुझे वो मैं ले लूँगी। मुझे अपने लिए जूता बाय करना था, बेटी के लिए जूता बाय करना था, और भी कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे चाहिए थे, लेकिन मैं नहीं ले सकी रश की वजह से। बहुत ज़्यादा रश था। और वैसे यूजुअली मैं यूँ करती हूँ कि रमज़ान से पहले बाकी तो मैंने कर ली थी जो है शॉपिंग। बाकी ये जो छोटी-मोटी चीज़ों की शॉपिंग रह जाती है वो मैं पहले या दूसरे हिस्से में कर लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा ये फिर बच्चियों के पेपर्स वगैरह का मामला था, तो इस वजह से फिर मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो यहाँ ज्वेलरी की शॉप पे आई थी, मुझे कुछ ज्वेलरी चाहिए थी। ये देख सकते हैं, ये भी सेट बहुत प्यारा है और ये रिंग बहुत खूबसूरत है। यहाँ से मैंने अपनी ज्वेलरी कुछ ली थी, बच्चियों की भी ली थी कुछ इस तरह से। तो ये बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है, मार्केट में आई हुई थी, लेकिन रेट्स भी माशाल्लाह उसी तरह ही थे। और आप रश देख सकते हैं कि किस कदर रश है। पैदल चलने वालों के लिए भी बहुत जो है वो मसला था। बहुत ज़्यादा जो था बाज़ार में रश था। आखिरी 2-3-4 दिन तो आपको पता है कि बाज़ारों में ऐसे ही रश रहेगा। फिर यहाँ से मेरी बेटी को एक स्टॉलर लेना था कॉलेज के लिए, तो यहाँ से वो हम देख रहे थे। तो यहाँ नेक्स्ट एक और ज्वेलरी की शॉप है, ये वाली रिंग मैंने बाय की थी, बहुत खूबसूरत लगी थी मुझे। और मेरी बेटी मुझे कहती कि मम्मा ये बड़ी आप मत लें, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने ले ली। उसके बाद यहाँ से मेरी बेटियों ने अपने लिए ईयरिंग्स और रिंग वगैरह बाय की थी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कड़े बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे पहन के ट्राई कर रही थी। तो बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी, बहुत खूबसूरत वैरायटी, आप देख सकते हैं कितनी ह्यूज वैरायटी इनके पास है। और इस शॉप पे मैं अक्सर आती हूँ ज्वेलरी लेने के लिए। इनके पास एक तो वैरायटी बहुत अच्छी है, मतलब हर लिहाज से आप किसी पार्टी में पहनने हैं, आपने कैजुअल पहननी है ज्वेलरी, हर तरह की ज्वेलरी इनके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे बस मैंने यहाँ से भी कुछ ज्वेलरी ली थी।
फिर उसके बाद उसके बाद मैं एक जूतों की शॉप पे गई थी। मैंने घर पहनने के लिए अपने और बच्चियों के जो जूते थे वो लिए थे। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स की जो है वो शॉप पे भी मैं गई थी। कॉस्मेटिक्स की कुछ चीज़ें मेरी बेटियों को चाहिए थी, मुझे भी चाहिए थी, तो वो भी मैंने उस शॉप से ले ली थी। तो यहाँ पे क्लाउन और जो हैं इस तरह से खड़े हुए थे और बच्चों को महसूस कर रहे थे। बच्चे काफ़ी हैप्पी हो रहे थे उनको देख देख के। और यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की ये देखें, यहाँ पे शॉप पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे अच्छा, इस शॉप पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत खूबसूरत, इनके पास बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है हर चीज़ की, और काफ़ी बड़ी ये शॉप है। और ये देख सकते हैं ये सारी एक ही शॉप है। एक साइड पे ज्वेलरी का सेक्शन है और इनके पास भी बड़ी अच्छी-अच्छी ज्वेलरी थी। अच्छा, मुझे ग्रीन कलर की ज्वेलरी चाहिए थी, तो मैं जिस शॉप पे भी जा रही थी ना, तो मेरा ग्रीन ज्वेलरी की तरफ ही नज़र जा रही थी। तो मेरी बेटियाँ हँस रही थी कि मम्मा आज बस ग्रीन ज्वेलरी देख रही हैं और कोई ज्वेलरी नहीं देख रही। तो अच्छा, ये देखें, यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये स्टैचू है, ये स्टैचू नहीं है, ये ओरिजिनल बंदा खड़ा है। तो अच्छा जी, नेक्स्ट डे मेरे ससुराल वाले मेरे घर मिलने के लिए आए हुए थे। मैंने उनको इफ्तारी पे रोक लिया था और यहाँ पे मैं फ्राइड राइस बना रही थी और मैं और बच्चियाँ जो हैं वो मिल के हम इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चियाँ जब आती हैं मेरे घर में तो वो इस तरह से घर का काम सारा वो सँभाल लेती हैं, किचन को वो सँभाल लेती हूँ। मैं तो जस्ट जिस इनको बस थोड़ा बहुत जो चीज़ें नहीं इनको पता होती कहाँ-कहाँ पड़ी हुई हैं वो बता देती हूँ। अच्छा, फ्राइड राइस मैंने बनाए थे, उसके उसके अलावा जो सारी इफ्तारी थी वो बच्चियों ने मिल के बनाई थी, मेरी बेटियों ने। और जो गेस्ट आई हुई थी, मेरी जेठानी की बेटी, बहू, उन्होंने मिल के सारी इफ्तारी बनाई थी। तो अच्छा, वो जब भी आती हैं तो इस तरह से मुझे बिठा देती हैं कि आंटी आप हमेशा अकेले करती हैं, तो अब बैठ जाएँ और हम करेंगे और हम पका के आपको भी खिलाएँगे और ख़ुद भी खाएँगे। और माशाल्लाह से वो इतनी अच्छे तरीके से सारा कुछ हैंडल कर लेती हैं कि मैं फिर बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। बल्कि उस दिन मेरी बेटी कहती है, मम्मा अब तो बैठ ही गई हैं, तो मैंने कहा बस मैं आज रिलैक्स हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरी बच्चियाँ कटिंग कर रही थी फ्रूट चाट के लिए, तो बस वो उन्होंने सारी इफ्तारी बनाई। इफ्तारी के बाद उन्होंने फिर वो बर्तन भी उन्होंने धोए। बर्तन धो के सारा किचन साफ़ करके, इवन चाय के बर्तन भी, 2 कप्स भी वो धो के गई थी। तो यहाँ पे मैं फ्राइड राइस को इस तरह से मैं तय लगा रही थी। वैसे तो मैं मतलब एक तय चावलों की एक इसकी मसाले की लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा ऐसे ही मैं तय लगा देती हूँ। और एक तो रमज़ान में वो रोज़ा भी होता है, तो चख भी हम नहीं सकते हैं कि चावलों में नमक या कुछ इस तरह से स्पाइसेस का भी कुछ आइडिया नहीं होता है। बस तुक्के से ही मैं सारा कुछ किए जा रही थी। फिर मैंने एंड में सोचा कि स्पाइसेस ये ना थोड़ी बहुत कम हो, तो फिर मैंने जब ये चावल और इसकी जो लेयर लगा दी थी, उसके बाद एंड में फिर मैंने थोड़ी-थोड़ी स्पाइसेस जो थी वो भी ऐड कर ली थी। काली मिर्च और साथ में जो थी सिरका और सोया सॉस वगैरह। तो फिर बस इन जो चावलों को मैंने दम लगा दिया था थोड़ी देर के लिए। बहुत ज़बरदस्त फ्राइड राइस बन के हमारे रेडी हुए थे। तो सब ने खाए थे, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, बहुत अच्छे बने थे। और बस ये यहाँ पे खाने-पीने की तैयारी सारी चल रही है। तो जो मेरी जेठानी जेठ हैं वो गाँव गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में, वो यहाँ नहीं थी, बच्चियाँ यहाँ थी मेरे पास। फिर वो भी वापस यहीं पे आए थे, तो उन्होंने भी इफ्तारी यहीं पे की थी। बहुत मज़ा आया, बैठ के हमने इफ्तारी की, गपशप लगाई। फिर उसके बाद भी हम बैठे गप्पें लगाते रहे। फिर उसके बाद चाय वगैरह बनाई, वो पी। फिर उसके बाद जो है काफ़ी क्वालिटी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया। हम जब भी इकट्ठे होते हैं हम बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पे फ्रूट चाट बन गया है, चना चाट भी बन गया है, वो मैंने ऑमलेट बना के रखा हुआ था फ्राइड राइस के लिए। तो यहाँ पे पकोड़े बन रहे थे। मैंने बस जस्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ी-थोड़ी देर बाद आती थी, बाकी सारा काम तो बच्चियाँ जो थीं वो माशाल्लाह से कर रही थी, उन्होंने सँभाल लिया था। अल्लाह मियाँ इनको खुश रखे, आबाद रखे और इनके नसीब अच्छे करें। बहुत अच्छी बच्चियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ देखें, मेरी इफ्तारी लग चुकी है। डाइनिंग टेबल पे चूँकि कम बंदे आते हैं, इसलिए मैंने नीचे इस तरह से चटाई बिछा ली हुई थी और बाहर से जो है इफ्तारी कोई भी नहीं आई थी, जस्ट वो रोल और समोसे वो बाहर से आए थे, बाकी का सब होममेड था। और यहाँ मिठाई आई भी मैंने रख दी थी। ये मिठाई मेरे भतीजे की मेरे अब्बू सुबह मुझे दे